ओके गाइस, तो स्वागत है एक और नया वीडियो में जिसमें कि आज हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है जो हम लोग फ्लटर वाली कोर्स सीख रहे हैं। उसमें हमारा यह दूसरा प्रोजेक्ट होगा जो कि हमारा एक टू डू ऐप। ठीक है, इस तरह का हम लोग एक ऐप बनाने वाले हैं आप जिसमें हम लोग यहाँ पे कुछ लिख कर एंटर करेंगे तो वो टू डू यहाँ पे हमारी शो करेगी। यहाँ पे क्लिक करेंगे अगर सर्कल के ऊपर तो ये हमारा कंप्लीट टू डू कुछ इस तरह से दिखाई देगा कि जो कंप्लीट हो जाएगा वो वैसे डार्क हो जाएगा। ठीक है, इधर डिलीट पे क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं हम लोग इस सब टू डू को। ठीक है, बस इतना सिंपल हमारा ऐप होने वाला है। अगर आपको आइडिया हो गया कि किस तरह से हम इसको बना सकते हैं तो आप खुद से ट्राई करो ऐसा बनाने के लिए। अगर बन गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बना तो फिर पूरा वीडियो देख लेना। ठीक है, लेकिन हाँ, खुद से ट्राई ज़रूर करना। अभी तक अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि फंक्शन नहीं बना सकते हम इसका, लेकिन यूआई में बना सकता हूँ, तो यूआई आप जैसे बना सकते हो खुद से वैसे बनाओ। ठीक है, उसके बाद जब फंक्शन की बात है तो मेरे वीडियो देखो और उसमें से फंक्शन कर लो। ठीक है, तो यूआई अगर खुद से ट्राई कर सकते हो तो इस तरह का ट्राई करो और फिर फंक्शन के लिए वीडियो देखना पूरा। तो चलो मैं शुरू से वीडियो स्टार्ट करता हूँ, यानी कि हम लोग यूआई भी बनाएंगे। तो मैंने एक सिंपल सा न्यू प्रोजेक्ट बना लिया जिसमें कि कुछ नहीं किया, कॉलम है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी क्या करना है कि हमारी जो बैकग्राउंड है उसकी कलर अलग टाइप की है, तो मैं यहाँ से बैकग्राउंड की कलर ले लेता हूँ ये वाली, और मैं चलूँगा यहाँ पे बैकग्राउंड। स्कैफोल्ड के अंदर एक बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी आती है और उसके अंदर आप कलर दोगे तो वो आपकी जो बैकग्राउंड है वो उस कलर की हो जाएगी। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि एक ऐप बार बनाना था। स्कैफोल्ड के अंदर ही ऐप बार और इसका जो टाइटल है उसको हम लिख देंगे टेक्स्ट और इसका नाम टू डू ऐप लिख देते हैं। ठीक है, इतना लिखते के साथ आपका ऊपर ऐप बार आ जाएगा। लेकिन अभी अगर देखोगे तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अगर आप मेन में आओ और इसके अंदर यहाँ पे थीम लगा देना, थीम, और इसके अंदर थीम डेटा, अगर आपने न्यू प्रोजेक्ट बनाया तो वो बाय डिफ़ॉल्ट लगा हुआ रहेगा। और यहाँ पे यूज़ मटेरियल 3 को ट्रू कर देना, तो इससे यह मटेरियल 3 का यूज़ करने लगेगा और आपकी जो ऐप है वो कुछ इस तरह की हो जाएगी। ठीक है, मटेरियल 3 थोड़ा सा आपको डिज़ाइन अच्छा बना के देता है और कुछ नहीं करता है। अब मैं इसका जो बैकग्राउंड है ऐप बार का उसको भी चेंज करना चाहता हूँ, तो इसका जो बैकग्राउंड की कलर है वो मैं कैसा कर दूँ। वाइट रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं यहाँ पे ये वाली कलर रखता हूँ। अभी ट्राई कर लेते हैं कि कैसा कलर अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ पे कलर लिखता हूँ और इसके बाद ये वाली पेस्ट कर देता हूँ वहाँ पे। ठीक है, एक सेकंड। ओके, तो अभी अगर मैं सेव करूँगा तो हमारी जो ऐप बार है इस तरह का दिख रहा है। अब इसका जो कलर है फॉन्ट का उसको चेंज करना पड़ेगा, तो टेक्स्ट स्टाइल और इसके अंदर कलर और कलर्स डॉट वाइट कर देंगे तो इसका जो टेक्स्ट स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि इसका फॉन्ट वेट भी बढ़ा दूँ, यानी इसको बोल्ड कर देता हूँ। ये कुछ इस तरह से हो गया। ऐप बार के अंदर ही आता है एक सेंटर टाइटल, उसको ट्रू कर दो तो ये आपका बीच में चला जाएगा। ओके, तो हमारी ये काम तो हो गया। अब हमको काम करना है कि अगर यहाँ पे कॉन्स्ट मांग रहा है तो उसको दे देता है ताकि क्लीन लगे कोड देखने में। यहाँ पे भी कॉन्स्ट हम लोग दे देते हैं इसको। हो गया। अब हमारा काम है कि हम लोग बनाएंगे ये वाली चीज़ें। ठीक है, सबसे पहले ये वाला बनाते हैं उसके बाद ऊपर वाला बनाएंगे। तो इसके लिए या फिर हम लोग नहीं, पहले यही वाला बनाते हैं। तो इसके लिए हमको एक रो लेना पड़ेगा, उसके अंदर 2 कंटेनर लेना पड़ेगा। तो चलो वो काम करना शुरू करते हैं। तो चिल्ड्रन के अंदर आ जाएंगे, सबसे पहले एक रो लेंगे और उसके अंदर 2 कंटेनर। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ कंटेनर। ठीक है, और इसके अंदर चाइल्ड होती है और यहाँ पे आप अगर कॉन्स्ट लगाओगे तो एरर देगा, तो कॉन्स्ट में हटा दिया। चाइल्ड के अंदर सेंटर और सेंटर के अंदर चाइल्ड और उसके अंदर आइकन, आइकन के अंदर आइकन्स डॉट नहीं, जो सेंटर होगा उसके अंदर भी मैं कंटेनर ही ले लेता हूँ। अब वो मैं क्यों ले रहा हूँ वो आपको पता चलेगा थोड़ा देर में, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना लिख कर मैं अगर आपको डेकोरेशन लगा के दिखाऊँ, बॉक्स डेकोरेशन कलर डॉट वाइट, तब आपको अभी कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन अगर मैं हाइट
और 50 दे देता हूँ और वेट भी 50 दे देता हूँ। अब आपको दिखेगा कि हमारे पास सिर्फ सिंपल सा एक कंटेनर है, ठीक है। बस इतना ही मैंने बनाया। अब ये जो मैंने एक रो के अंदर एक कंटेनर बनाया, अब एक और कंटेनर में बनाता हूँ और इसका भी हम लोग डेकोरेशन दे देंगे सेम टू सेम यही वाला। अभी फ़िलहाल के लिए दे देते हैं, मैंने दे दिया। अभी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक और कंटेनर बन गया, लेकिन इसकी जो हम लोग को विड्थ देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो चाइल्ड है उसके अंदर मैं रो डालूँगा, तो रो जो होती है वो पूरा विड्थ ले लेगा, ठीक है। तो इसके अंदर अगर मैं कुछ लिखूँ तो ये अभी इतना हो गया, ठीक है। अभी मैं ये जो कंटेनर है उसको मैं एक्सपेंडेड से अगर रैप कर दूँ तो क्या हमारा पूरा विड्थ लेगा? ओके, तो देखो एक्सपेंडेड से रैप किया तो ये जो कंटेनर है रो की जो पूरा विड्थ ले लिया, ठीक है। तो अभी बीच में थोड़ा सा मैं साइज बॉक्स लगाता हूँ 10 का, तो ये एक दूसरे से हट गया। अगर आपको मैं दिखाऊं कि हमारी जो यूआई है कुछ इस टाइप से तो डिवाइड हो चुकी है जितना हम लोग को चाहिए रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एक कंटेनर और यहाँ पे एक अलग कंटेनर। अब काम ये करना है कि यहाँ पे एक गोल बनाना है और इधर कुछ लिखना है। तो उसके लिए ये जो कंटेनर मैंने लिया था इसी का हेल्प से हम लोग गोल बनाएंगे, ठीक है। तो इसकी जो विड्थ है वो मैं देता हूँ 30 और इसकी जो हाइट है वो भी मैं दे देता हूँ 30 और डेकोरेशन में बॉक्स डेकोरेशन और इसकी जो बॉर्डर है उसको मैं दूंगा बॉर्डर, और बॉर्डर की जो एक सेकंड बॉर्डर अगर देख के जैसे सेव करूं तो अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन फ़िलहाल के लिए इसको मैं करता हूं बॉर्डर डॉट ऑल, ओके। और इसके बाद इसका विड्थ डालते हैं 1 और इसका जो कलर है वो कलर डॉट ब्लैक डाल देंगे, ठीक है। अब अगर सेव करोगे तो यहाँ पे आपको एक कंटेनर की बॉर्डर दिख रहेगी, लेकिन इसमें बॉर्डर रेडियस लगाना पड़ेगा। तो मैं बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर लगा दूंगा इसमें और 100 लिख देते हैं ताकि पूरा गोल हो जाए। तो ये इस तरह से हमारी कंटेनर बन गया। अब देखते हैं इसका कलर कौन सी है। तो कलर जो है वो ये वाली कलर है, तो इसका कलर कोड मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे आकर ब्लैक की जगह पे मैं लिख दूँगा कलर 0xFF और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे वो कलर का कोड। तो ये जो हमारा कलर है वो भी हमारी चेंज हो गई, ठीक है। अगर आप चाहो तो विड्थ बढ़ा सकते हो, मैं 2 कर देता हूँ यहाँ पे, तो इसका विड्थ बढ़ गया। अब देखो काम ये करना कि ये जो हमारी यहाँ पे कंटेनर है वो इस तरफ से राउंडेड है और इस तरफ से नॉर्मल है, तो वो भी हम लोग को करना पड़ेगा। तो हमारी जो ये बाहर वाले कंटेनर है वो ये है, तो इसके अंदर आप डेकोरेशन में आओगे तो यहाँ पे आती है बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस के अंदर आपको लिखना है बॉर्डर रेडियस डॉट ओनली, ठीक है। ओनली में आप लिखो लेफ़्ट, टॉप लेफ़्ट, ठीक है। और उसके बाद रेडियस सर्कुलर और 10 का डाल के देखो कितना होता है। तो 10 का डाले तो ठीक लग रहा है, लेकिन अभी और नीचे चलते हैं, एक और लगा के देखते हैं। तो लेफ़्ट लिखेंगे बॉटम लेफ़्ट और उसमें भी 10 का डाल देंगे। तो आई थिंक ये सही लग रहा है। अगर मैं 5 का डालूँ तो कैसा लगता है? तो मैंने यहाँ पे कितना डाला, मैंने यहाँ पे जो डाला है वो 5 ही डाला, ठीक है। तो 5 ही रहने देते हैं, या फिर मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक सेकंड, मैं यहाँ पे कर दूँगा, कहाँ चल गया वो मेरा, ये रहा 7 कर देते हैं, ओके। अब सेम चीज़ को मैं कॉपी करूँगा यहाँ से, और अब जो हमारी इस तरफ की कंटेनर है वो कंटेनर ये वाला रहा, तो इसके अंदर मैं चल जाऊँगा और यहाँ पे आकर मैं बॉर्डर रेडियस को इस तरह से अगर डालूँ तो इधर की हो जाएगी, लेकिन हम लोग को उधर चाहिए। तो जो लेफ़्ट लिखा हुआ है सिर्फ उसको राइट कर देना है यहाँ पे, तो ये हमारी उस तरफ की हो जाएगी, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमारी जो कंटेनर है वो सही दिखने लगा। अब इसकी जो अंदर कंटेनर के अंदर जो मैंने लिखा वो पूरा सटा हुआ, तो उसके लिए हम लोग कंटेनर के अंदर पैडिंग लगा देंगे, इज इंसिस्ट डॉट ऑल, और 10 का पैडिंग लगा देंगे जिससे ये हट जाएगा, ओके।
थोड़ा सा बीच की जगह कम करें अगर, तो आई थिंक सही लगेगा। थोड़ा सा ज़्यादा करता हूँ, सही लग रहा है, अब रहने दो। ओके, तो और क्या करना है, अब हम लोग ये जो टेक्स्ट लिखे हैं उसको सजाते हैं थोड़ा, ताकि देखने में अच्छा लगे। तो इसका कॉन्स्ट यहाँ पे लगा देता हूँ मैं, स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल। तो जो पहला टू डू है उसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे लिख देता हूँ, ताकि सही से हम लोग को पता चले कि यहाँ क्या क्या किस तरह से करना है। सबसे पहले फ़ॉन्ट साइज है वो मैं डालूँगा 15 अगर नहीं होगा तो 18 डालते हैं, ठीक है। और फ़ॉन्ट वेट जो है उसको मैं कर दूँगा लाइट मीडियम पे डालते हैं 500 का। ओके, सही लग रहा है। अब हमारी जो फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट वेट है वो मैंने डाल दिया। अभी ये ऑलमोस्ट वैसा ही लग रहा है, लेकिन अभी इधर पे एक मेरे को आइकन डालना पड़ेगा, ठीक है। जो डिलीट वाली आइकन होगी वो हम लोग उधर डालेंगे। तो उसके लिए क्या करूँगा कि ये जो रो है उसके अंदर टेक्स्ट के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा एक आइकन, और आइकन्स डॉट डिलीट सेव करूँगा। तो यहाँ पे आइकन आ जाएगा, लेकिन हमको उसको दूर भेजना है। तो उसके लिए कॉलर रो के अंदर, तो अगर आप यहाँ पे स्पेस बिटवीन डाल दोगे तो ये एक दूसरे से दूर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी जो टू डू दिखाने वाली जो यूआई है वो तो सही से बन गया, जिस तरह से हम लोग को यहाँ पे लग रहा है कि हम लोग यहाँ पे बनाएंगे उस तरह से बना लिया। अब इसका कलर अगर चाहो तो चेंज कर सकते हो। तो मैंने जो आइकन लिखा है उसका कलर्स डॉट मैं इसको डाल देता हूँ। कैसा डाल दें, तो पिंक मैंने डाला था, लेकिन पिंक डालेंगे नहीं, रेड डाल देता हूँ मैं। रेड अगर डालोगे तो उस तरह से दिखेगा, सही है, रहना दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग को नीचे वाली चीज़ें तो बना ली, तो इसका एक विजिट बना लेंगे, ठीक है। तो ये जितना भी मैंने लिखा उसको हम लोग यहाँ से कट कर लेंगे। तो ये कहाँ से लिखें, तो ये रो रहा, और ये रो कहाँ लास्ट हो रहा है, यहाँ पे। तो इसको कट करके सेव करो तो ये गायब हो जानी चाहिए, गायब हो गया। अब इसका मैं एक विजिट बना लेता हूँ जिसका नाम लूँगा मैं टू डू टाइल, लिख देते हैं डॉट डॉट, और stl टू डू टाइल, और इसके अंदर सेम वही चीज़ पेस्ट कर दो। देखो मैंने रो लिया था, रो यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसको अगर फॉर्मेट कर लेना मैं, तो यहाँ पे ये इस तरह से आ गया। मैं यहाँ पे कॉन्स्ट लगा देता हूँ। ओके, तो ये हो गया हमारा टू डू वाला टाइल। अगर आप यहाँ पे आकर टू डू टाइल यहाँ पे लिखो टाइल और सेव करो, तो ये हमारे पास टू डू टाइल आ जानी चाहिए। यस, अब ये जितना बार आप इसको कॉपी पेस्ट करोगे उतना बार इसको टू डू टाइल यहाँ पे आएगा। ओके, अब देखो क्या हो रहा है कि जितनी भी टू डू आ रही है सब क्या हो रहा है कि एक दूसरे से सटा हुआ है। तो उसके लिए मैं टू डू टाइल के अंदर जाऊँगा, और जो रो है उसको मैं रैप कर दूँगा पैडिंग से, ठीक है। और इसमें ऑल पैडिंग ना देकर मैं सिर्फ ऑनली करूँगा, और इसको बॉटम से पैडिंग में 10 दे दूँगा, जिससे ये क्या होगा कि सिर्फ नीचे की तरफ थोड़ा सा जगह छोड़ देगा। अगर आपको और पैडिंग चाहिए तो 20 लगा दो, तो ये और जगह छोड़ देगा, लेकिन मुझे 10 का ही पैडिंग चाहिए। ओके, अब देखो कि यहाँ पे जो सबका नेम है वो सेम है, ठीक है। टू डू का जो सबका नाम है वो सबका सेम ही है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि इसमें दो चीज़ें लेनी पड़ेगी। अब दो चीज़ें क्या क्या है, मतलब इसकी नाम यहाँ पे गेट करना पड़ेगा। जब भी हम लोग कोई विजिट बनाते हैं तो इसमें जैसे कि मुझे ये नेम चाहिए, जब भी ये विजिट कॉल होगा तो इसमें ये नेम आना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे लिखो फाइनल, यानी कि दूसरी पेज से यहाँ पे हम लोग अलग अलग नाम डाल के सबका अलग अलग विजिट शो करवाएंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, देखो फाइनल किस टाइप का आपको डेटा चाहिए, तो स्ट्रिंग ही है जो हम लोग दिखा रहे हैं, वो स्ट्रिंग ही तो है। तो मैंने लिखा टाइटल, और इसको यहाँ पे कंट्रोल और डॉट क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसको अगर इस तरह होवर करोगे और क्विक फिक्स पे जाओगे तो बोलेगा ऐड फाइनल फील्ड, या फिर आप यहाँ पे रिक्वायर्ड दिस डॉट टाइटल भी लिख सकते हो, ठीक है। अब ये टाइटल मैं लेके आ गया। अब उसको मैं यहाँ पे इस तरह से टाइटल लिख दूँगा,
ठीक है। अब जैसे ही टाइटल लिखोगे तो यहाँ से कॉन्स्ट हटा देना। अब जैसे ही यहाँ पे टाइटल डाला और इसमें मैंने यहाँ पे फाइनल स्ट्रिंग लगाया, तब जहाँ पे मैंने कॉल किया था सभी में एरर आ गया। अब सब में इसीलिए एरर आया क्योंकि यहाँ पे अब हम लोग को एक टाइटल देना पड़ेगा। यहाँ पे मैं पहला टाइटल दे देता हूँ, वो क्या रहेगा, ये हो गया, ठीक है। तो एक बन गया। अब देखो जितना बार इसको कॉल करोगे आप उतना बार एक नेम मांगेगा कि कुक फूड। अब इसके अंदर क्या लिखना चाहते हो, तो मैं लिखता हूँ मेक अ वीडियो, तभी ये नेम से यहाँ पे आएगा, ठीक है। यानी सबका नाम एक नहीं रहेगा, वो अलग अलग रहेगा। तो हम लोग ने अपना पहला विजिट तो बना लिए, ठीक है। अब ज़रूरत है हम लोग को दूसरा विजिट बनाने की। अब वो दूसरा विजिट कौन सी होगा, तब वो होगा ऊपर लिखने वाला, ये वाली विजिट, ठीक है। तो उसको बनाते हैं। तो देखो सेम वैसा ही है, लेकिन बीच में हमको इसके जगह पे लिखने वाले चाहिए, तो मैं सेम उसी को कॉपी करके लाऊंगा। तो ये रहा हमारा पैडिंग से, यहाँ पैडिंग से नहीं, रो से यहाँ से पूरा इस तरह से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब पेस्ट करके यहाँ पे आप पहले कुछ लिख दो इस तरह से, सेव करो। तब हमारे पास ऊपर एक आ गया। अब इसको जगह चाहिए तो मैं यहाँ पे साइज बॉक्स देता हूँ। हाइट 10 का ही देते हैं क्योंकि सभी जगह 10 का हम लोग हाइट दे रहे हैं। ओके, तो 10 का हाइट देने से इस तरह का हो गया। अब हमको ये वाली बीच वाली नहीं चाहिए, तो हमको क्या चाहिए, तो रो के अंदर आएंगे और यहाँ से टेक्स्ट से लेकर आइकन तक को चीज़ें हटा देंगे। ओके, हट गया। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा, वो लिखने वाली चीज़ बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं एक्सपेंडेड और टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, और जैसे ही इतना लिख के आप सेव करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक लिखने वाली चीज़ें आ गई है। ये देखो, यहाँ पे आप क्लिक करके कोई भी चीज़ लिख सकते हो और इसके बाद हम लोग लिख के उसको मतलब फिर यहाँ पे नोट्स ऐड करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं और इसमें क्या करूँगा कि इसकी जो नीचे की लाइन है उसको हटाने की कोशिश करते हैं। तो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के अंदर एक आता है डेकोरेशन, और ये लेता है इनपुट डेकोरेशन, ठीक है। और इसके अंदर बॉर्डर, और बॉर्डर के अंदर आउटलाइन बॉर्डर, आउटलाइन इनपुट बॉर्डर, और इसके बाद बॉर्डर साइड और बॉर्डर साइड डॉट नन। अगर आप इतना कर दोगे तो इसकी जो वो था वो तो चला जाएगा, ठीक है, बॉर्डर चला जाएगा। लेकिन अभी दिक्कत ये हो गया कि हम लोग जो लिख रहे हैं वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। तो एक सेकंड, मैं इसका हाइट जो है वो हटा के देखते हैं कितना हाइट ले रहा है। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा हाइट ले रहा है। इसकी पैडिंग हटाता हूँ मैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें कि यहाँ से नहीं, ये कंटेनर को मैं यहाँ से कट करता हूँ, एक्सपेंडेड के अलग ही डाल देता हूँ इसको। अगर ऐसा करें हम लोग तो क्या होगा देख लेते हैं। ओके, तो हमारी जो ऐप है वो स्टॉप हो गई। वो ज़रूरी फ्लेक्स के कारण हुआ होगा क्योंकि हम लोग ने एक्सपेंड हटाया था। उतना समझने की भी ज़रूरत नहीं आपको, बस हम चाहते हैं कि ये वाली जो है वो सही से आ जाए। तो अभी अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे दिक्कत इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग ये जो बॉर्डर हटाने के काम कर रहे हैं ना, वो थोड़ा सा बॉर्डर ले लेती है। तो ये काम करते हैं, बॉर्डर रहने देते हैं हम लोग। अगर बॉर्डर रहने देंगे तो हमारी जो नॉर्मल थी उस तरह से काम करेगा ये अपना। तो मैं इस सबको ऑन करता हूँ, बस बॉर्डर रहने देते हैं, ठीक है। नीचे थोड़ा सा बॉर्डर आता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगा। हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसकी जो यहाँ पे एक आइकन मैं डालूंगा, तो उसको बोलते हैं सफिक्स आइकन। तो डेकोरेशन के अंदर सफिक्स आएगा। सफिक्स लिखकर आप यहाँ पे विजिट डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कंटेनर सफिक्स के अंदर, और कंटेनर के अंदर चाइल्ड, और चाइल्ड के अंदर आइकन, और आइकन के अंदर डॉट, अगर टिक नाम का कुछ आता है
डन। क्या डन तो आया, लेकिन देख लेते हैं कौन सा, ये वाला रखते हैं। तो यहाँ पे जब आप लिखोगे तो यहाँ पे एक आइकन आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ से पैडिंग हटा दूँ तब हमारे पास कुछ इस तरह का आता है। तो मैं एक काम करता हूँ, पैडिंग जो है वो मैं ऑल नहीं रखकर इसमें मैं सिमेट्रिक कर देता हूँ और हॉरिजॉन्टल से पैडिंग डालते हैं। ओके, तो हॉरिजॉन्टल से डालते इधर इधर थोड़ा सा छोड़ दिया। अब ये देखो यहाँ पे हमारी बटन भी आ गया। अब ये बटन का जो डेकोरेशन है वो मुझे इस तरह से करना है। तो उसके लिए जो कंटेनर बनाए उसका मैं विड्थ दे देता हूँ, कितना दे दें, तो अभी विड्थ रहने देते हैं। पहले इसका डेकोरेशन, बॉक्स डेकोरेशन, कलर, और इसमें जो कलर रहेगा वो ये वाला कलर है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और कलर 0xff और इस तरह से पेस्ट कर दूंगा इसमें। ओके, तो इस तरह से आपको दिख रहा है। अब थोड़ा सा इसको पैडिंग दे देते हैं ताकि ये एक दूसरे से पूरा जो सटा हुआ है आइकन वो दूर हो जाए। तो 10 का पैडिंग मैंने दिया, तो बहुत बड़ा होगा तो इसको 10 का ना देकर मैं 5 का देता हूँ। ओके, तो अब सही लग रहा है। और इसके अगर मैं यहाँ से हाइट को हटा दूँ तो देखते हैं कितना बड़ा हो रहा है। ओके, तो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, ये ऊपर से ज़्यादा जगह छोड़ रहा है। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं कि कंटेनर हम लोग नहीं बनाते हैं, कंटेनर नहीं बनाएंगे। ओके, रहने देते हैं, कोई बात नहीं। अभी आपको ज़्यादा नहीं बताया मैंने इनपुट फॉर्म फील्ड, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के बारे में, इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं करना चाहता ताकि आप बोलो कि वो चीज़ तो बताई नहीं और डायरेक्ट प्रोजेक्ट के अंदर डाल दी हो, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना रहने देते हैं। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं इसका जो डेकोरेशन है उसको बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस में इसका भी देता हूँ सर्कुलर, और 5 का बॉर्डर रेडियस इसका भी डाल देते हैं ताकि ये गोल हो जाए, ठीक है। अब इसका जो कलर है आइकन का, कलर्स डॉट वाइट कर देंगे, तो इसका जो कलर है वो भी सही हो जाएगा। यानी कि अब हमारा सही हो चुका है जो यहाँ पे लिखने वाली चीज़ है। अब यहाँ पे हमको चाहिए कि एक हिंट टेक्स्ट शो होता रहे कि यहाँ पे हमको कुछ लिखना है। तो यहाँ पे इनपुट के अंदर आओगे, इनपुट डेकोरेशन, और यहाँ पे आता है हिंट टेक्स्ट, और इसके अंदर लिख दो एंटर टू डू। सेव करोगे तो यहाँ पे आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ यहाँ पे टू डू को एंटर करना है, ठीक है गाइस। तो इस तरह से हम लोग ने बना लिया। अभी एक काम करता हूँ कि जो हमारा ये वाला कौन सा कंटेनर है उसके आगे हमारा ये वाला कंटेनर लगा हुआ है, अगर मैं इसको हटा दूँ, ओके, हटा देने पे क्या हो गया कि नहीं, रहने देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रहने देते हैं। और इसका जो हाइट है वो अपनी जो ऊपर वाली हाइट है उससे मैच करवा देते हैं। तो 60 इसका डालते हैं, नहीं इसका हाइट नहीं, ऊपर वाला का 60 डालते हैं। 65 ज़्यादा हो रहा है तो मैं यहाँ पे डालता हूँ 58। ओके, ऑलमोस्ट ये सही लग रहा है। अब मैं एक काम करता हूँ कि इसको सही करने के लिए नीचे से अगर पैडिंग डाल देना हम लोग तो इसका काम सही हो जाएगा। तो हमारी जो बॉर्डर ये कंटेनर है इसके अंदर जो मैंने सिमेट्रिकल डाला उसको ऑनली कर देता हूँ। तो मैं ऑनली करके क्या करूँगा कि सबसे पहले लेफ़्ट से 10 का पैडिंग डाल दूँगा, फिर राइट से 10 का पैडिंग डाल दूँगा, तो ये ऐसा हो गया। फिर बॉटम से 10 का पैडिंग डाल दूँगा ताकि ये थोड़ा सा ऊपर आ जाए। नहीं, दिमाग नहीं लग रहा है इसमें, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। ओके, उसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब हमारी जो टू डू लिस्ट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका। अब हमको इसको फंक्शन बनाने के काम आएगा। तो ये हमारा यूआई हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसका फंक्शन कैसे बनाएंगे। तो देखो इसके लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए। तो इसके लिए चाहिए कि हम लोग किस तरह की, पहले सबसे पहले एक मॉडल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टू डू
मॉडल डॉट डॉट। अब मॉडल के बारे में मैंने आपको बताया, तो अब मॉडल क्या होगा कि इसमें क्या क्या रहेगा। तो मैं लिखता हूँ कि इसमें रहेगा एक टाइटल रहेगा, यानी टू डू टाइटल रहेगा, ठीक है, जो कि कुछ लिखा जाएगा जैसे कुकिंग, इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। और मैं एक चीज़ बनाता हूँ कि इसमें एक रहेगा इज़ कंप्लीटेड, ठीक है, और ये फॉल्स या ट्रू इस तरह से लिखाएगा। ओके, तो हमारा इस तरह से एक मॉडल की मतलब कि एक मॉडल का प्रॉपर्टी इतना रहेगा। इसको आप कट कर लो, राइट क्लिक, कन्वर्ट जेसन फ्रॉम क्लिपबोर्ड, और इसका नाम देते हैं टू डू मॉडल। और यस, ये हमारे पास एक मॉडल बन के आ गया। अब इस मॉडल के हिसाब से हम लोग यहाँ पे सारी जो जितना भी काम है उसको करेंगे। तो सबसे पहले काम करो कि जो होम पेज है उसको स्टेटलेस से स्टेटफुल बना लो। मैंने स्टेटफुल बना लिया। अब क्या करेंगे, ओवरराइड के ऊपर आकर यहाँ पे एक लिस्ट बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिस्ट, और लिस्ट किस तरह का रहेगा, तो टू डू मॉडल, ठीक है। ये जो हम लोग अभी टू डू मॉडल बनाए उसके हिसाब से लिस्ट रहेगा, और इसका नाम देते हैं टू डू लिस्ट इक्वल टू, ये तो अभी खाली रहेगा, ठीक है। इस तरह का हो गया हमारा एम्प्टी लिस्ट बन गया। अब इसके अंदर कुछ टू डू बाई डिफ़ॉल्ट डाल देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टू डू मॉडल, और इसके अंदर टाइटल के अंदर मैं लिख देता हूँ कुकिंग फूड एट 6 AM, ठीक है, पहला टू डू, और इज़ कंप्लीटेड को मैं फॉल्स लिख देता हूँ, ठीक है। इस तरह से पहला हम लोग डाल दिए। अब हम लोग नीचे इसी को पेस्ट कर देंगे, यानी कि 4 टू डू मॉडल मैंने डाल दिया अभी फ़िलहाल के लिए। तो इतना ऐड करने के बाद अब मैं एक काम करता हूँ कि जितना भी टू डू मेरा नीचे रहेगा वो इसके हिसाब से दिखाएगा, यानी कि जितना हमारा टू डू लिस्ट के अंदर टू डू रहेगा उतना नीचे शो होना चाहिए। तो उसके लिए मैं एक काम करूँगा कि इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ दोनों को, और यहाँ पे लिखना आपको कॉलम, क्योंकि हम लोग मैप का यूज़ करेंगे उसको शो करवाने के लिए। तो आपको पता होगा कि जो मैप है वो सिर्फ चिल्ड्रन में यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चिल्ड्रन के अंदर मैं लिखूँगा टू डू लिस्ट डॉट मैप, और ई लगा देंगे, और उसके बाद जो हमारी टू डू लिस्ट थी उसको मैं टू डू टाइल वहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, डॉट लगाकर मैं यहाँ पे लिख दूँगा कि अगर आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहते तो ये जो टू डू टाइल है उसको आप डायरेक्टली एक काम करो कि यहाँ से इस तरह से कट कर लो, ठीक है। यानी कि हम लोग टू डू टाइल है उसको नहीं बनाएंगे। टू डू टाइल को मैं डिलीट कर देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि आप लोग बिगिनर हो तो ज़्यादा मैं अगर उधर उधर बता दूंगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे क्या एरर दे रहा है, यहाँ पे क्या एरर दे रहा है, ओके, फ़िलहाल के लिए इसको रहने देते हैं। अभी नीचे जाकर यहाँ पे आकर आप एक काम करते हैं, रुक जाए एक सेकंड। तो मैंने सबसे पहले इसको यहाँ से हटाना है, ठीक है, एक ये लगाना है, ये हो गया। डॉट टू लिस्ट आपको इस तरह से लगा देना है ताकि ये हो जाए, और इसके अंदर आप जो भी कोड लाए उसको पेस्ट करना है। ओके, मैंने पेस्ट कर दिया, अब कोई एरर नहीं आ रहा। पिछले बार पता नहीं कैसे कैसे पेस्ट कर दिया था तो एरर आ रहा था। अब जो यहाँ पे टाइटल है यहाँ पे भी मैं कुछ भी डाल देता हूँ अभी भी कहीं पे एरर है, ये कहाँ पे एरर है, तो सबसे ऊपर एरर है, यानी कि टू डू टाइल हम लोग डिलीट कर दें लेकिन उसका इंपोर्ट डिलीट नहीं किया। तब देखो हमारे पास सिर्फ एक ही टू डू आ रहा है। अगर इसको मैं रिलोड कर लूँ एक बार तो देखते हैं कितना हमारे पास 4 टू डू, कितना टू डू 4, यस 4 दिखाई देना चाहिए। ओके, तो अभी भी शो नहीं हो रहा, तो एक सेकंड रुक जाओ। यस, हमारे पास 4 टू डू शो हो गया, ऐप रीस्टार्ट नहीं हुआ था। तो ये हमारे पास टू डू शो हो चुका है 4।
अब क्या करेंगे कि ओके, तो सबका अलग अलग नाम है, तो सबका अलग अलग नाम भी शो होना चाहिए। तो उसके लिए जहाँ पे मैंने ये टाइटल लिखा है, अब ये जो ई लिखा हुआ है ना, इसके अंदर हम लोग को सारी चीज़ें आएगी। तो जहाँ पे मैंने टाइटल लिखा वहाँ पे टाइटल ना लिखकर मैं यहाँ पे लिख दूँगा ई डॉट, इसको पहले पूरा हटा लेते हैं, ई डॉट टू डू टाइटल, ठीक है। और अगर यहाँ पे एरर आ रहा है, इसका मतलब है कि इसको इस तरह से एक नल चेक भी लगाना पड़ेगा। तो इससे आपकी जितना भी वो रहेगा लिखा हुआ वही आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आप सब में चेंज करोगे तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज हो जाएगी। तो ओके, तो हम लोग ने लिस्ट तो दिखा दिया। अब देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग ऐड करेंगे। जो टू डू है यहाँ पे लिख के हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग को बनाना पड़ेगा एक टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, और उसका नाम देते हैं टाइटल, ओके, इक्वल टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। अब ये टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर हम लोग इसीलिए बना रहे हैं ताकि इसमें जो वैल्यू लिखेंगे हम लोग इनपुट फील्ड में, वो हम लोग गेट कर सकें। और ये कंट्रोलर को हम लोग को पास करना पड़ेगा कहाँ पे, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के अंदर आप आओ और यहाँ पे लिखो कंट्रोलर, और इसके अंदर टाइटल को सिर्फ पास कर दो। बहुत ईजी चीज़ है, आपको लग रहा होगा कि हार्ड है, ठीक है, बहुत ईजी चीज़ है। तो मैंने इसको पास कर दिया। अब ये जो बटन हमारा है, इस पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जो लिखे हैं वो प्रिंट होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो उसके लिए हमारी जो ये बटन है, कौन सी बटन, ये वाला, इसको मैं लगाता हूँ इंकवेल और ऑन टैप। और जैसे मैं इस पर बोलता हूँ कि प्रिंट, जो हम लोग टाइटल बनाए हैं उसके अंदर जो टेक्स्ट है उसको प्रिंट कर देना, ठीक है। तो अब अगर आप कुछ भी लिखोगे इसके अंदर और वहाँ पे क्लिक करोगे तो जो आपने लिखा वो प्रिंट कर देगा। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हूँ और जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो देखो वो चीज़ें हम लोग को मिल जाएगी। एक सेकंड, इस पर मैंने क्लिक किया, सेव कर लेता हूँ एक बार, और ओके, अब हमारे पास प्रिंट होगा। अब जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हमारी जो मैंने लिखा था वो हमको मिल गया, ठीक है। तो बस वही चाहिए था हम लोग को कि टाइटल से हम लोग कैसे जो भी चीज़ें लिखेंगे उसको गेट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम लोग पूरा इसका फंक्शन करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में हम लोग सिर्फ यूआई को रखें और अगली वीडियो में हम लोग जितने भी फंक्शन होगा, टू डू को ऐड करना, डिलीट करना, फिर मार्क एज ए कम्प्लीटेड करना, वो सारी चीज़ें हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि और कौन सी फंक्शन हम इसमें ऐड कर सकते हैं।